हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम प्रकाश से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे दिया है आपका, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वे कहलाते हैं ना। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है इसे हम फोटॉन कहते हैं ना। पैकेट ऑफ जो पार्टिकल होते हैं ना, उससे छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? है ना, जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ना, कि प्रकाश जो है एक तरंग की तरह बिहेव करता है, यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा, प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है हाइगेंस के द्वारा किया गया है ना। और प्रकाश के जो कण सिद्धांत है वो किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपके न्यूटन के द्वारा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रकाश की अगर कण की बात की जाए तो कण सिद्धांत की व्याख्या जो है वो न्यूटन ने की थी, और प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है ना उसके बारे में बताया है आपके हाइगेंस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है ना? कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर जो है प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में बताया गया है? तो याद रखिएगा, प्रकाश जो है वो ध्रुवण में अनुप्रस्थ तरंग की भांति क्या है? व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। प्रकाश क्या है? एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? है ना, जो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया? तो याद रखिएगा, यह जो है मैक्सवेल के द्वारा बताया गया है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की? है ना, कौन सी ऐसी घटना है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश का ध्रुवण, है ना। प्रकाश के ध्रुवण से हम पता लगा सकते हैं कि प्रकाश जो है क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत क्यों होता है ना? आपने देखा होगा कि जो कांच होते हैं अगर वो चटक जाते हैं, यानी कि उनमें दरार आ जाती है, तो उनमें एक चमक तरह की आपको देखने को मिलती है ना। जब उसमें लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण चमकता है? तो याद रखिएगा कि एक चटका हुआ कांच जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है? चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? है ना, जो प्रकाश के वेग है उसको सबसे पहले गणना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमन, है ना। रोमन ने जो है 1676 में, है ना, 1676 में प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया, है ना। तो आप सन को भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में सन को पूछा गया है कि प्रकाश के वेग को रोमन ने किस वर्ष जो है इसकी गणना की, है ना। तो याद रखिएगा 1676 में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है ना? जो प्रकाश का वेग है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है ना। और कितना होता है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड, है ना। प्रकाश का वेग जो है निर्वात में 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। जो मीडियम है उसके तापमान में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो प्रकाश की गति पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर माध्यम के तापमान में अगर आप वृद्धि कर देते हैं तो प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो प्रकाश की गति होती है वो वैसे ही बने रहती है ना। तो यह वैसे ही बनी रहेगी, अर्थात अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे वैसे ही बनी रहेगी, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका यहाँ पे, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है ना। जो आपका जल हो गया, पानी, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम क्या होगा, यानी पूछा जा रहा है कि किस में जो है ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो जल होगी यानी पानी में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा होगी, है ना। उससे कम आपके कांच में, और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होगी वो हीरे में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है ना। जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश की किरण है उसको आने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1 सेकेंड का जो है समय लगता है। कितने सेकेंड का? 1 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर, है ना, जो सूर्य के प्रकाश है उसको धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है ना। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग कितने समय में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.5 मिनट, यानी कि लगभग जो है आपको यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लग जाता है ना। अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये लगभग आपका 500 सेकंड जो है वो सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है ना। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में यानी धरती की सतह तक पहुंचने में 8.5 मिनट या फिर आपका 8 मिनट 20 सेकेंड, या सेकेंड में देखें तो लगभग 500 सेकेंड जो है लग जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है ना। किसने सबसे पहले यह बताया कि प्रकाश जो है क्या है, तरंगों का एक तरह से विवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, ग्रेमोल्डी, है ना। ग्रेमोल्डी ने बताया कि प्रकाश जो है क्या है, एक तरंगों का विवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है ना। जो प्रकाश के विद्युत प्रभाव है इसको किसके द्वारा जो है बताया गया है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के जो विद्युत प्रभाव है इसकी व्याख्या जो है आइंस्टीन द्वारा की गई है ना। और आइंस्टीन ने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, है ना, फोटोन सिद्धांत के बारे में भी बताया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये सभी जो है आपके प्रकाश चैप्टर यानी लाइट चैप्टर में आए हुए प्रश्न हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और टीचिंग में दोस्तों साइंस फील्ड से ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्न को आप जरूर से सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी घटना, है ना, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है ना। तो कौन सी घटना जो है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ध्रुवण की घटना, है ना, जो ध्रुवण की घटना है वो प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है ना। केवल जो आपके प्रकाश है उसी में जो है ध्रुवण की घटना होती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे,
किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना, है ना, किसी अवरोध से, कोई रोकने वाला जो बैरियर है उससे प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका विवर्तन, है ना। किसी किनारे या अवरोध से प्रकाश की किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है ना? कौन सा एक सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में यानी प्रकाश के तरंग के नेचर के बारे में बताता है? तो कौन सा है? प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, है ना। जो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत है वो बताता है कि प्रकाश जो है एक तरह से तरंग की प्रकृति की तरह व्यवहार करता है ना। और इसे किसने बताया था? तो याद रखिएगा, प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है वह हाइजीन के द्वारा, है ना, जो हाइजीन नामक वैज्ञानिक है उनके द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है ना? जो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति है वो किस तरह से होती है? तो प्रकाश के जो विकिरण की प्रकृति है वह तरंग और कण दोनों के समान होती है ना। प्रकाश जो है तरंग की तरह भी काम करता है और एक पार्टिकल के रूप में, कण के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, है ना, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं ना? जब प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने सरफेस से टकराकर वापस लौट आती है तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो किसी चिकने पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण का लौट कर आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न होगा, प्रकाश की गति कितनी होती है ना? ये जो कि हमने आपको अभी प्रीवियस प्रश्न में बता दिया है ना। प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये थी दोस्तों आज आपके प्रकाश से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।